स्टूडेंट्स, तो यार कल जब से नीट एनटीए ने अपना प्रेस रिलीज किया है तब से स्टूडेंट्स के मैसेजेस कमेंट्स आई जा रहे हैं और बच्चे बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटेड हैं, दुखी हैं, क्योंकि प्रेस रिलीज से कुछ भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला है। तो अगला क्वेश्चन क्या यही आ रहा है सभी के मन में कि क्या बस अब ये एंड है, क्या अब हम इसके आगे और कुछ नहीं कर सकते? जो भी हमें आंसर्स मिले हैं क्या अब कुछ नहीं किया जा सकता है? आर वी गोइंग टू गिव अप? नहीं, लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं, ये सब जो हमने किया, जो हमने इतने वीडियोस बनाए, जो हमने इतना ट्राई किया इस पॉइंट को हाईलाइट करने का, जब हमने इतने वीडियोस बनाए ना, आई थिंक इतने इन्फ्लुएंसर्स ने, इतने एजुकेटर्स ने जो चीजें करी, उसके बाद में मीडिया में ये चीज जो है बेटा वो बहुत ज्यादा कवर हुई है एंड उससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं। मैं आपके सामने लेके आई हूं उन पॉजिटिव रिजल्ट्स को भी, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं, बट हम अभी भी कुछ चीजें कर सकते हैं ताकि ये बेटर हो सके। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कल जो प्रेस रिलीज आई थी उससे एक बात समझ आ गई है कि एनटीए जो है वो बिल्कुल ही अपना हाथ उन्होंने साफ कर लिया है। वो हर चीज का एक लॉजिकल अपनी तरफ से आंसर जो है वो दे चुके हैं। तो उससे इतना तो समझ आ रहा है कि रीनीट जो हम चाह रहे थे उसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकला। हम ये चाह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो हट जाए, ग्रेस मार्क्स जो मिले हैं उसका एटलीस्ट हमें पता लगे क्या हुआ है, वो हटे। तो वो सबके बारे में भी अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो भी नहीं हट रही है फिलहाल। पर क्या हम इसे हटाने की कोशिश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जल्दी से देखिए क्यों, प्रूफ के साथ बात करूंगी बेटा। सबसे पहले एक बुरी खबर देती हूं, लेकिन हम इसको रोक सकते हैं, तो ये भी बता देती हूं। बहुत सारे कुछ दो ऐसे स्टेट्स की न्यूज अभी तक आ रही है बेटा कि असम और नागालैंड दो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर काउंसलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और उनके एप्लीकेशन सबमिशन की डेट्स भी उन्होंने दे दी है कि 14 जून आई थिंक सो फॉर असम एंड 15 जून जो है वो नागालैंड की डेट है। ठीक है, इन्होंने बोला अब तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दो वरना फिर आगे नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन बेटा अब आ रही है एक पॉजिटिव न्यूज। उस पॉजिटिव न्यूज से हम क्या क्या डिड्यूस कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं वो मैं अब आपको बताने वाली हूं। द पॉजिटिव न्यूज हियर इज माय डियर स्टूडेंट्स दैट कलकत्ता हाई कोर्ट जो है उन्होंने अपने काउंसलिंग प्रोसेस पर स्टे लगा दिया है। एंड लेट मी टेल यू, ये जो हम सभी कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये न्यूज पहुंचे, नेशनल न्यूज ये बने। इनफैक्ट ये बन भी चुकी है अभी तक। मैंने तो इतने सारे वीडियोस देखें कि बाहर की कंट्री के जो लोग हैं वो भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम सी राइट ट्रैक पर हैं और शायद इसीलिए एनटीए ने इतना जल्दी प्रेस रिलीज किया था। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें बेटा तो जो स्टे ऑन काउंसलिंग प्रोसेस हुआ है कैलकाटा के अंदर, उसमें हाई कोर्ट ने क्या क्या चीजें बोली हैं और उससे हमें क्या समझ आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बेटा बोला है दैट जस्टिफिकेशन ऑफ सच एक्सरसाइज कैन नॉट बी डिसाइडेड विदाउट एफिडेविट फ्रॉम एनटीए। देखो बेटा वहां पे किसी ने बहुत ही मतलब इन्फ्लुएंशियल किसी ने बहुत अच्छे लॉयर वगैरह से बात करके और जो है वहां पे उन्होंने अपना पीआईएल फाइल किया होगा और वहां पर हाई कोर्ट ने ये बोला है दैट जस्टिफिकेशन ऑफ सच एक्सरसाइज, जो भी उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की बात करी होगी उसका उन्होंने जस्टिफिकेशन मांगा है और उन्होंने बोला है कि एनटीए बिना कोई एफिडेविट के, एफिडेविट क्या होता है बेटा, बेसिकली उनको अपना प्रूफ देना पड़ता है। ठीक है, रिटन में चीजें देनी पड़ती हैं। तो बोलते हैं कि जस्टिफिकेशन के बिना, एफिडेविट जस्टिफिकेशन के बिना ऐसा करना राइट नहीं है। तो एनटीए ने जो भी ग्रेस मार्क्स दिए हैं, नॉर्मलाइजेशन किया है, उनको इसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा। अब एफिडेविट ना सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन ही दे सकता है। जैसे कि जब आप एफिडेविट देते हो तो आप उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो। ठीक है, तो अगर एनटीए में अगर एफिडेविट मांगा गया है तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन, अब इसके अंदर कोई सबसे टॉप पोजीशन पे जो होंगे उनमें से किसी को एफिडेविट मतलब कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें खुद लेनी पड़ेगी। तो इट इज अ बिग थिंग, ये एक बिग थिंग है और ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है। नेक्स्ट बोलता है रिस्पोंडेंट नंबर 1 मतलब कि जो आपके एनटीए हैं शैल फाइल एफिडेविट विद इन 10 डेज। उन्होंने बोला कि जो एनटीए ने किया है, जो एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जो नॉर्मलाइजेशन किया है, उनको उसका एफिडेविट देना पड़ेगा। मतलब उनकी ऑर्गेनाइजेशन में से कोई अच्छे पोजीशन के जो हैं उनको एफिडेविट देना पड़ेगा, उन्हें खुद को इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, यस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उन्होंने बोला काउंसलिंग कैन कंटिन्यू, लेकिन ये थोड़ा सा बेटा नेगेटिव चीज है। उन्होंने कहा बाकी स्टेट्स के अंदर जो भी है उन्होंने अपना तो स्टे लगा रखा है, बट उन्होंने कहा काउंसलिंग जो है वो क्या हो सकती है, कंटिन्यू हो सकती है, कंटिन्यू हो सकती है। दिस इज अ नेगेटिव थिंग बट देन अगेन देयर इज समथिंग पॉजिटिव। लेकिन आफ्टर द पिटिशन रिजल्ट, लेकिन अगर हम इसके बाद में ये जो इन्होंने स्टे लगाया है इसका जब रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट के हिसाब से ही ये जो काउंसलिंग हो रही है इसके अंदर वो मार्क्स जो होंगे वो आपके
वैलिड होने चाहिए, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला है, ठीक है। लेकिन बेटा इसमें एक बस यही चीज है कि उन्होंने ना 10-12 दिन दे दिए हैं, जो थोड़ा सा ज्यादा टाइम है। मुझे लगता है कि थोड़ा कम टाइम दिया जाता तो बेटर रहता, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट कैलकाटा हाई कोर्ट हैज डन। देखो बेटा, अगर कैलकाटा हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है तो हम अभी भी गिव अप नहीं कर सकते, हम अपने स्टेट्स में काउंसलिंग प्रोसेस को रोक सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू यूनाइट टुगेदर। देखो अगेन वही वाली बात आ गई है, यूनिटी में ही पावर है। जैसे हम अभी तक कर रहे हैं बेटा वैसे ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो असम और नागालैंड ने अपनी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू करी है, जिनके थोड़े अच्छे मार्क्स आए हैं, 680 690 मार्क्स आए हैं ना बेटा, वो अपना काउंसलिंग शुरू कर देंगे डर के मारे, ठीक है। अभी तक वो हमारे साथ थे, एक यूनिटी चल रही थी, लेकिन अब जब काउंसलिंग प्रोसेस ऐसे अलग अलग स्टेट्स में शुरू हो जाते हैं, जैसे अभी यहां हुए हैं और 2-3 स्टेट्स में शुरू हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि लोग उसमें बिजी हो जाएंगे और ये कहीं ना कहीं टॉपिक लो डाउन हो जाएगा, और वो हमें नहीं होने देना है। दैट इज द मेन पार्ट, कि वो हमें नहीं होने देना है। वी हैव टू यूनाइट टुगेदर। इसीलिए आपको अब करना क्या है, क्योंकि अगले क्वेश्चन यही आएगा कि मैम कैसे हम अपना काउंसलिंग प्रोसेस रोक सकते हैं। बेटा जो अभी तक चल रहा है उसको कंटिन्यू रखना है। सारे जो इन्फ्लुएंशियल हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनकी बहुत ज्यादा रीच है, सारे के सारे एजुकेटर्स जो हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि इस मुहिम को रोका ना जाए और इसको कंटिन्यू ही रखा जाए। बस वही करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है, इसको नेशनल न्यूज ही बने रहने देना है। दैट इज द मेन पार्ट, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें यही करनी है। मीडिया जो है वो बेटा यहां से कहीं और अपना फोकस ना कर ले, क्योंकि मीडिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शायद हमने जो इतना मीडिया तक पहुंचाई बात, तभी एनटीए ने हमें कुछ आंसर्स दिए थे। दो हम हैप्पी नहीं है, बट स्टिल दे गेव आंसर्स, और ये सब इसी की वजह से हो पाया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको बेटा अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के अंदर बेटा आपको अपील करना पड़ेगा, आपको आरटीआई फाइल करना पड़ेगा। फाइल दी आरटीआई फॉर एनएमसी एंड एनटीए, ठीक है। तो ये करो बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना कर सकते हो उतना करो, ताकि हम एक साथ मिलजुट के इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाले। देखो अगेन आप सभी को यही लग रहा होगा कि क्या मैम नीट दोबारा हो जाएगा? ये तो मैम मुझे नहीं लग रहा बेटा। हर चीज दूर से देखने पे नहीं लगती है, बट एटलीस्ट ग्रेस मार्क्स का तो हमें आंसर मिले, नॉर्मलाइजेशन तो हटे, कुछ तो हो, और नहीं तो अगले सालों के लिए एक सीख मिले, ठीक है। तो हम इसको अभी गिव अप नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू कंटिन्यू आवर फाइट जब तक हमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिल जाते हैं। दिस इज द वन थिंग दैट वी कैन डू। मैंने अभी एक न्यूज सुनी थी एक बच्ची की, मैं बोलना भी नहीं चाहूंगी, बट आई जस्ट फेल्ट वेरी बैड फॉर हर। राजस्थान, बस इतना ही बोलूंगी, राजस्थान की वो बच्ची थी। बट दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। वी हैव टू यूनाइट टुगेदर, वी हैव टू फाइट टुगेदर। शेयर दिस वीडियो द मैक्सिमम यू कैन। इसे एकदम नेशनल न्यूज बनाए रखना है, हमें गिव अप नहीं करना है। दैट इज वॉट वी कैन डू टुगेदर, राइट? यस, एंड हम अपना फाइट कर रहे हैं, आप भी अपना फाइट करते रहिए, एंड जरूर हम बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।